क्या आप जानते हैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला कौन है? क्या आप जानते हैं कि इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन है? तो दोस्तों आज की वीडियो यही होने वाली है। भारत एवं विश्व में प्रथम 2023 से लेकर 24 के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। और यह वीडियो आपके लिए खास क्यों होने वाली है दोस्तों, मैं आपको इसमें बता दूं। क्योंकि जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं आने वाले, तो उनमें 1 से 2 प्रश्न दोस्तों आपको इस टॉपिक से अवश्य देखने को मिलते हैं। तो आज वीडियो काफी स्पेशल होने वाली है, क्योंकि जितने भी प्रश्न हैं उन सभी को हम कवर कर लेंगे। इस टॉपिक से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि आपको हमारा वीडियो देखने में बिल्कुल सिंपल सा लग सकता है, लेकिन मैं आपको ये भी चीजें आपकी क्लियर कर दूं कि मेरा प्रयास जो होता है आपको एक बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड करने का प्रयास होता है। ज्यादा एनिमेशन इफेक्ट्स का यूज मैं अपने वीडियो में नहीं कर पाता हूं किसी कारणवश, लेकिन कंटेंट में बेहतर प्रोवाइड करने का आपको प्रयास करता हूं। तो उसी क्रम में दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे पहले ही प्रश्न जो हमने आपसे पूछा है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला कौन है? तो इसको आप याद रखेंगे, छोजिंग आंगमो है। कौन है? छोजिंग आंगमो है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत का पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा है? तो याद रखेंगे मिजोरम है दोस्तों। तो ये वो प्रश्न है दोस्तों आपको जो कि आपको सीधे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आप जितने भी भाई बहन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो बहुत ही ज्यादा इस वीडियो को अच्छे से देखें, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए ही खास है, स्पेशल उनके लिए ही मैंने ये बनाई है। चलिए अगला प्रश्न कि भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कौन सा है? तो ये अमरावती है। कौन सा? अमरावती। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कौन सा है? अयोध्या है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन है? तो गुजरात है। और आपको दोस्तों कमेंट में हमें बताना है कि पहला राज्य कौन है समान नागरिक संहिता लागू करने वाला, पहला राज्य कौन है। दूसरा राज्य की बात करें तो वो गुजरात है, और पहला राज्य कौन सा है वो आपको कमेंट करके बताना है। चलिए आगे बात करें, ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाने वाला बैंक कौन सा है? ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाने वाला बैंक कौन सा है? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है। कौन सा है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। क्या आप जानते थे इस प्रश्न का आंसर? बताइए एक बार। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन है? कर्नाटक है। याद रखेंगे। इंटरनेशनल अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन से हैं? शुभांशु शुक्ला है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो में बने रहें। और दोस्तों यहां तक वीडियो यदि आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य देखिए कौन सा है? उत्तराखंड है। मैंने आपको इसका आंसर कमेंट करने को कहा था। चलिए कोई बात नहीं, याद रखिएगा इस प्रश्न का आंसर। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य आपका कौन सा है? वो उत्तराखंड है। और दूसरा राज्य कौन सा है? गुजरात है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्वरित डिजिटल इंसेंटिव अपनाने वाला पहला राज्य कौन है? तो मध्य प्रदेश है। जो त्वरित डिजिटल इनिशिएटिव अपनाने वाला राज्य मध्य प्रदेश है आपका दोस्तों। चलिए विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग कौन सी है? तो ये तियान सांग सेंगली सुरंग है, जो कि चीन में है। तियान सांग सेंगली सुरंग विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग है। ठीक है। चलिए 3 क्रिमिनल कानूनों को पूरी तरह लागू करने वाला पहला प्रदेश कौन है? चंडीगढ़ है दोस्तों। तो दोस्तों अब आपको लग रहा होगा कि हाँ वास्तव में प्रश्न बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये मैं दोस्तों गारंटी दे रहा हूं आपको कि ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और एक प्रश्न आपको, चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको एक प्रश्न दोस्तों आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा इस वीडियो से। बस आपको वीडियो को अच्छे से देखना है। एक एक प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और आगे हम बात करेंगे जैसे कि बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन है? ठीक है, ये सभी प्रश्न आज मैं कवर कर दूंगा। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे कौन सा है? ठीक है, ये सारी चीजें मैं आज की इस वीडियो में कवर करने वाला हूं, तो वीडियो में बने रहें। वीडियो बहुत ही छोटी है लेकिन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखेंगे कि सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव कौन सा है? तो ये मसाली गुजरात है। ठीक है, कौन सा है? मसाली गुजरात है। आप देख रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पे कोई ना इफेक्ट है ना कोई एनिमेशन है, बस क्या है आपका कंटेंट है, बेहतर कंटेंट दोस्तों। कम समय में बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराने के लिए हम जाने जाते हैं, मेरा प्रयास ही यही रहता है। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए भूल जाइएगा कि एक अच्छा सा एनिमेशन आपको देखने को मिले,
ताकि आपका ध्यान एक जगह हो। बस इस चीजों को थोड़ा भूल जाइएगा, क्योंकि हमारे पास इतने साधन नहीं है जिससे हम आपको उपलब्ध करा सके। ठीक है, नहीं तो कौन नहीं चाहेगा कि उनकी वीडियो एंगेजिंग हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम कौन सा है? तो वो महाराष्ट्र में है। ठीक है, देश का पहला डिजिटल म्यूजियम महाराष्ट्र में है। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? गुजरात है। कौन सा? गुजरात। भारत के पहले लेखक गांव का उद्घाटन, ठीक है, ये उत्तराखंड में किया गया है। भारत के पहले लेखक गांव का उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया है। आगे बात करते हैं, बिहार सरकार द्वारा राज्य के पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये आपका बिहटा में किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कि माउंट सिसपांगमा, ठीक है, क्या है कि माउंट सिसपांगमा पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय कौन है? तो ये अर्जुन वाजपेयी हैं, याद रखेंगे। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महानिदेशक कौन है? आरती शरीन है। कौन है? आरती शरीन है। भारत का पहला ऑक्सीजन पक्षी पार्क कहाँ है आपका? ये नागपुर में है। ठीक है, नागपुर महाराष्ट्र में है भारत का पहला ऑक्सीजन पक्षी पार्क। क्या आपको इसका आंसर मालूम था? एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, यस या नो। ठीक है, इसका आंसर आपको मालूम था कि भारत का पहला ऑक्सीजन पक्षी पार्क कहाँ है? ठीक है, नागपुर महाराष्ट्र में है दोस्तों। यदि आपसे प्रश्न दोस्तों गलत भी हो रहे हैं, कोई बात नहीं। यदि आप उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, कोई बात नहीं। सारी चीजों को आज हम क्लियर कर लेंगे दोस्तों। इसके बाद आपसे गलती बिल्कुल नहीं होगी। बस अच्छे से एक दो बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, अपने नोट्स बना लीजिएगा। चलिए आगे बात करें कि समन या वारंट जिसको बोलते हैं डिजिटल रूप में जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये मध्य प्रदेश बना है। समन हुए आपके, नोटिस वगैरह आता है, वारंट हुए आपके, डिजिटल रूप में जारी करने वाला पहला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश है। अगला प्रश्न कि जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य, देखिए जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदी गई है किसके द्वारा? पहला राज्य कौन है? महाराष्ट्र है, याद रखेंगे। विश्व की पहली वैदिक घड़ी कौन सी है? ये ठीक है, विश्व की पहली वैदिक घड़ी उज्जैन में है, उज्जैन मध्य प्रदेश में। आगे देश का पहला जन मन आवास जो है ये आपका शिवपुरी जिला में है, जो कि मध्य प्रदेश में है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला तीसरा राज्य कौन सा है? ये तेलंगाना है। तेलंगाना है। जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला तीसरा राज्य की यदि हम बात करें तो वो तेलंगाना है। और पहला राज्य आपका बिहार है। ठीक है, और दूसरा राज्य आपका आंध्र प्रदेश है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करते रहिएगा, क्योंकि इससे हमें और भी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, चलिए, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों ऐसी वीडियो आपको देखने को मिलती रहेंगी। और पैट एग्जाम की तैयारी जो कर रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पे सभी क्लासेस हमने प्रोवाइड की हैं, जीके जीएस की और करंट अफेयर की क्लासेस भी चल रही हैं, तो एक बार जरूर विजिट करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है सैनिटरी नैपकिन से। क्या है प्रश्न कि सैनिटरी नैपकिन हेतु पैसे देने वाला पहला राज्य है मध्य प्रदेश। ठीक है, सैनिटरी नैपकिन हेतु पैसे देने वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। आगे बात करें शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला पहला हवाई अड्डा कौन सा है? बताना है आपको इसका आंसर। तो दिल्ली हवाई अड्डा है। ठीक है, दिल्ली हवाई अड्डा। अगला प्रश्न बढ़ते हैं कि भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान जो है वो नक्षत्र सभा उत्तराखंड में चलाया गया। तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन है? जो तेजस नाम से लड़ाकू विमान है उसको उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन है? तो उनका नाम है मोहना सिंह। याद रखेंगे क्या नाम है? मोहना सिंह। आगे बात करें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यूपी में जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, कंडक्ट करने वाला है यूपी, उसके लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि भारत के पहले गिद्ध प्रजनन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश में किया गया। उत्तर प्रदेश के जिले गोरखपुर में ये किया गया। ठीक है, गिद्ध प्रजनन केंद्र का उद्घाटन। अगला प्रश्न कि भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ये आपका पटना है, पटना में है, पटना बिहार में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाला सबसे उम्र दराज भारतीय कौन है? तो वो सिद्धार्थ अग्रवाल है। कौन है? सिद्धार्थ अग्रवाल है। कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश कौन सा है? तो वो जॉर्डन है। ठीक है, कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश आपका जॉर्डन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कि इंग्लिश चैनल पार करने वाली सबसे युवा एवं तीव्र तैराक जो है वो जिया राज है। कौन है? जिया राज है।
अगला प्रश्न देखेंगे कि देश का पहला राइस एटीएम आपका भुवनेश्वर ओडिशा में है। उत्तर भारत का सबसे बड़ी फ्लोटिंग और सौर परियोजना, ठीक है, उत्तर भारत का सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्नों की तरफ। प्रश्न दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, कमेंट जरूर करिएगा कि कैसी लगी आपको वीडियो। चलिए आगे बात करेंगे। यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये आपका महाराष्ट्र है। देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा कौन है? तो ये मानवी मधु कश्यप है, जो कि भागलपुर बिहार से हैं। ठीक है, कौन है? मानवी मधु कश्यप, देश की पहली ट्रांसजेंडर दारोगा है ये। ठीक है, मानवी मधु कश्यप इनका नाम है, याद रखेंगे। और ये भागलपुर बिहार से है। कहां से? भागलपुर बिहार से। देखिए कितना मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल नहीं छोड़ना है आपको एग्जाम की दृष्टि से। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल आपका अटल सेतु है। ठीक है, जो कि महाराष्ट्र में है। 21.8 किलोमीटर लंबा है ये अटल सेतु, इसका नाम है। भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है। देखिए 21.8 किलोमीटर लंबा है अटल सेतु, जो कि महाराष्ट्र में है। याद रखेंगे इस प्रश्न को, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों जब आपको ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे तो क्या लगता है आपका एक भी प्रश्न यदि इस टॉपिक से बनता है वो एग्जाम में छूटेगा? नहीं छूटेगा दोस्तों, ये मैं वादा कर रहा हूं आपसे। तो बस आपको वीडियो अच्छे से देखना है, ध्यान से देखना है। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं कि अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय 1000 दिन बिताने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन है? तो ये रूस के ओलेग कोनोनेको हैं। कौन है? रूस के ओलेग कोनोनेको हैं। ठीक है, याद रखेंगे 1000 से ज्यादा दिन यहाँ पे इन्होंने बिताए हैं अंतरिक्ष में, याद रखेंगे। भारतीय नौसेना में पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन है? तो ये इनका नाम है अनामिका राजीव। ठीक है, कौन है? अनामिका राजीव इनका नाम है। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट है अनामिका राजीव। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन बना है? तो वो थाईलैंड है। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश थाईलैंड है, याद रखेंगे। भारत का पहला साहित्यिक शहर कौन सा है? तो ये कोझिकोड केरल में है। ठीक है, भारत का पहला साहित्यिक शहर कौन सा है? कोझिकोड है, जो कि आपका केरल में है, भारत का पहला साहित्यिक शहर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला पहला देश कौन बना है? अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला पहला देश है वेनेजुएला। ठीक है, कौन सा है? वेनेजुएला है। दुनिया के पहले एयरलिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल कौन सा है? तो भीष्म है। दुनिया के पहले एयरलिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल भीष्म है। ठीक है, और देश का पहला संविधान गार्डन बनाया गया है। किसको बनाया गया है? ठीक है, देश का पहला संविधान गार्डन बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? ये आपका पुणे में बनाया गया है। ठीक है, याद रखेंगे देश का पहला संविधान गार्डन ये आपका पुणे में बनाया गया है। अगला प्रश्न, माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाले सबसे कम उम्र की भारतीय कौन है? तो ये आपकी काम्या कार्तिकेयन है, मुंबई की हैं। ठीक है, काम्या कार्तिकेयन मुंबई की हैं। और माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली भारत की सबसे उम्रदराज महिला की यदि हम बात करें तो ज्योति रात्रे हैं, जो कि मध्य प्रदेश से हैं। कौन है? ज्योति रात्रे हैं, ये चीज आप याद रखेंगे। और सबसे उम्रदराज व्यक्ति सिद्धार्थ अग्रवाल है। ठीक है, यदि महिला की बात करें तो ज्योति रात्रे हैं, और व्यक्ति की बात करें तो सिद्धार्थ अग्रवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी, भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी लगाया गया है नई दिल्ली में, इसको लगाया गया है। और दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर, जो कि पाली जिला में है, राजस्थान के पाली जिला में है, दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर। ठीक है, ये ओम आकार वाले मंदिर। ठीक है, याद रखेंगे। हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला पहला स्टेडियम कौन सा है? तो ये धर्मशाला है, इसका नाम। हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला पहला स्टेडियम आपका धर्मशाला है। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा है? तो HDFC बैंक है। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक HDFC बैंक। ठीक है, 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश है आपका सिंगापुर। क्या है? कौन सा है? सिंगापुर है। और ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला राज्य का पहला कमिश्नरेट कौन है? तो वो आपका नोएडा है, ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला। ठीक है, राज्य का पहला कमिश्नरेट ये आपका नोएडा है दोस्तों।
तो दोस्तों अब तक कैसी लग रही है आपको वीडियो? बस दोस्तों हमें इस चीज़ के लिए माफ़ कर देना कि हम आपके लिए एक बेहतर एनिमेशन वीडियो जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। बस आपको बेहतर कंटेंट के साथ थोड़ा पढ़ते रहना है। जैसे-जैसे ही हमारे पास संसाधन होंगे, ठीक है? ऐसे-ऐसे हम आपके लिए बहुत बेहतर चीज़ें करने का प्रयास करेंगे। अभी हमारे पास सीमित संसाधन हैं, तो उसी के हिसाब से मैं आपके लिए वीडियो तैयार कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, एक दिन अवश्य ज़रूर आपकी सहयोग रहा, आपका साथ रहा, तो एक दिन अवश्य मैं आपको बेहतर से बेहतर वीडियो प्रोवाइड कराऊँगा, कंटेंट तो दोस्तों बेहतर ही होगा, लेकिन वीडियो देखने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी, आकर्षित लगेगी, एक ना एक दिन वो भी आएगा, ठीक है? तो इसलिए बस पढ़ते रहिएगा फिलहाल अच्छे कंटेंट के साथ। मेनिंजाइटिस का टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश आपका नाइजीरिया है और अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय पर्यटक कौन हैं? तो ये गोपी थोटाकुरा हैं, कौन हैं? गोपी थोटाकुरा हैं ये। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय पर्यटक हैं गोपी थोटाकुरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व का पहला शाकाहारी शहर कौन सा है? तो ये पालीताना है। कौन सा है? पालीताना है, भावनगर गुजरात में है। और देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत आपकी कहाँ की गई है? कोलकाता में की गई, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं और उस प्रश्न को देखते हैं जिसकी बात हमने सबसे पहले की थी कि बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन है? तो ये सुमन कुमारी हैं। कौन है? सुमन कुमारी हैं। और गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा देने वाला पहला देश कौन है? आपका फ्रांस है। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा देने वाला पहला देश है आपका फ्रांस। और बात करें अगला प्रश्न कि भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत आपकी बेंगलुरु में हुई और दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण कहाँ किया गया? सऊदी अरब में किया गया दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण। बात करें भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे आपका नई दिल्ली में है, ठीक है? भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे आपका नई दिल्ली में। और भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन संबलपुर उड़ीसा में किया गया। बात करें ट्रैफिक ऑडिट कराने वाला पहला राज्य आपका बिहार है, ठीक है? ट्रैफिक ऑडिट कराने वाला पहला राज्य आपका बिहार। और स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड आपका ओलेग कोनोनेको रूस को है, ठीक है? ये प्रश्न हमने पहले भी देखा है। चलिए एक बार फिर से इसको देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का यूपीआई स्वीकारने वाला पहला यूरोपीय देश, भारत का यूपीआई स्वीकारने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? वो आपका फ्रांस है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार आपकी प्रीति रजक हैं, जो कि मध्य प्रदेश से हैं। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार प्रीति रजक हैं, मध्य प्रदेश से। आगे बात करें भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव की शुरुआत सरयू नदी में की गई, ठीक है? याद रखेंगे, पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव भारत की सरयू नदी में शुरुआत की गई। आगे बात करें भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी की शुरुआत असम में की गई है दोस्तों। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न कि पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला जो है केंद्र शासित प्रदेश यूटी जिसको बोलते हैं, तो वो जम्मू कश्मीर है। कौन सा? जम्मू कश्मीर है दोस्तों। तो ये थे दोस्तों भारत एवं विश्व में प्रथम 2023 से लेकर 24 से महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हैं उन सभी के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो? एक बार दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कैसी लगी वीडियो, कैसा रहा आपका यहाँ पे देखने का नजरिया चीजों को, और कैसा तरीका रहा हमारा बताने का आपको सारी चीजों को दोस्तों। और भी ज्यादा ऐसी वीडियोस के लिए दोस्तों हमारे चैनल डिजिफ्लाई को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द ऐसे ही नई नई वीडियो के साथ दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, खुश रहें, मस्त रहें दोस्तों, स्वस्थ रहें और इसी तरीके से दोस्तों पढ़ते रहें। धन्यवाद।